वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। मेरे नज़दीक ज़िंदगी के जितने भी आपके मसले होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हों या किसी भी किस्म के, क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ से स्पेशली रिलेटेड हों या वैसे लाइफ के अंदर कोई टफ़ टाइम्स चल रहे हों, लाइफ को जीने का एक ही तरीका हमें रखना है। उन सब को ओवरकम करने के लिए, उन रेजिस्ट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए नहीं। आप एक से लड़ेंगे, एक और मसला आ जाएगा, एक दूसरे से लड़ेंगे, तीसरा मसला आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस रहते हैं। तो कौन सा ऐसा वे है कि जिससे हम उन सब से स्मूथली गो थ्रू कर जाएं? वो एक ही तरीका है, वो है प्लेफुलनेस। आज बात करनी है मुझे शाइनेस के ऊपर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं इन कांटेक्ट भी हूँ, और अगेन बहुत प्यार है लोगों का मेरे साथ कि उनके साथ जिस किस्म के भी इश्यूज़ होते हैं वो एटलीस्ट मेरे साथ जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो ये मेरे नज़दीक बड़ी ब्लेसिंग है शायद मेरे साथ, कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो के वो बात कर लेते हैं। यूजुअली उनसे वो बात नहीं कर पाते, कई ऐसे शाय लोग भी हैं। तो अब वो उस शाइनेस से निकल किस तरह सकते हैं, उसका भी एक ही हल है, और वो है प्लेफुलनेस। 2 स्टेप्स बताऊंगा या 2 वेज समझ लें इसको आप, कि अपनी शाइनेस को आप इंटायरली ओवरकम कर सकते हो। और वो 2 तरीक़ों में एक तरीका ऐसा है, वो जो एक चीज़ ऐसी है जो आपने उस वक्त करनी है जिस टाइम आपके पास कोई नहीं है, या आप कैजुअली अपनी डे रूटीन के अंदर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और जो सेकंड टिप है या ट्रिक है, वो समझ लें, वो आपने तब करना है जब आप किसी के साथ इनकाउंटर कर गए हैं, किसी के सामने आप आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर भी एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा कि इंट्रोवर्ट होना और शाय होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको अकेले रहना पसंद है, आप इंजॉय करते हैं अकेले अपनी कंपनी को, अपनी मस्ती में रहते हैं, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, उसके लिए ये वीडियो भी नहीं है। उसको तो मैं बल्कि इंडोर्स करूँगा कि आप इंट्रोवर्ट रहो यार, अपने अंदर मस्त रहो। और उनको कोई इतना मसला, हाँ वो वैसे ही नहीं ज़्यादा पार्टी या मतलब कोई इंटरेक्शन पसंद ही नहीं करते। बट शायद वो लोग हैं जिनको जो चाहते हैं कि हमारा इंटरेक्शन हो लोगों के साथ, बट वो घबरा जाते हैं, शाय करते हैं। वो होता है कि यार अगला बंदा, उसकी रीज़न ये होती है कि उनके ज़हन में ये चीज़ होती है कि यार ये हमारे बारे में ये तो नहीं सोचेगा, हम ऐसे बोलेंगे ये तो नहीं करेगा। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि हमें जज किया जाएगा। तो मैं उन लोगों से स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो है ना मुखातिब हूँ। तो उन्होंने करना सिर्फ एक काम है, जब वो अकेले हैं तो उनका फोकस ये सोचने में नहीं गुजरना चाहिए कि मैंने ऐसे किया तो वो क्या सोचेगा, मैं उससे अगर इस तरह करके बात करूँगा या मैं इस तरह करके बात करूँगी तब उसके जहन में क्या चीज़ आएगी। हम बहुत ज़्यादा टाइम इसी में गुजार देते हैं। जितने भी शायर लोग हैं वो मोस्टली टाइम इसी में ही गुजार देते हैं। वो अकेले बैठे हुए भी यही सोच रहे हैं कि अच्छा मैं उससे जब इस तरह हूँ, अच्छा मैं इन लोगों से जब इस तरह मिलूँगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। वो इसी एंशियसनेस में चलते रहते हैं, अपने अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करते रहते हैं। फियर्स आते हैं कि मुझे जज कर लेंगे लोग, ऐसे कहेंगे वो इस तरह ना समझ ले, अगर उसने इस तरह बोल दिया, इस तरह कुछ भी, वो वर्स्ट सिनेरियो ही बनाते चले जाते हैं। तो आपने इसलिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि जब आप अकेले में हैं तो इन चीज़ों को आपने नहीं सोच रहा। आपने क्या करना है कि मैं इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाह रहा, या इस टाइम को मैं ज़ाया नहीं करना, इसको मैंने भरपूर तरीके से जीना है। जिस तरह मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी का एक वे होना चाहिए, उससे प्लेफुल। आपको हर वक्त, जिस तरह बचपन में नहीं खेल कूद करते थे, आपका दिमाग हर वक्त यही रहना चाहिए, खेल कूद वाला रहना चाहिए। आप अकेले बैठे हो, आपने सोच रही है कि यार इस टाइम मैं क्या ऐसा करूँगा, मेरा ये मोमेंट। आपकी ज़िंदगी उस टाइम 10 मिनट बाद नहीं है, आपकी उस ज़िंदगी उस टाइम कोई फ्यूचर में नहीं है, आपकी ज़िंदगी उस टाइम कोई पास्ट में गुजरी चीज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी वो लम्हा है जो इस टाइम गुजर रहा है। मेरी ज़िंदगी बस ये अभी ये चल रही है ज़िंदगी।
ये टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास बॉडी आज इस कंडीशन में मेरे पास है, मेरा ये टाइम फ्रेम है, ये मेरे मेंटल सूरत हाल है, और मैं उसके अंदर अपना एक देख रहा हूँ कि यार मैं इस तरह इसको गुजारना चाह रहा हूँ, बस दैट्स ऑल। अभी इसी पे फोकस करें, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ इस टाइम में। कोई अच्छी फिल्म देख ली, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख ली, कोई अच्छी मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, कोई बुक पढ़ ली, कुछ भी बस अपना वो टाइम आपने अच्छे से गुजारना है, आपका ये फोकस होना चाहिए। अब कोई और भी हो सकता है कि अच्छा मैं चलो ये काम कर लेता हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ, कुछ भी वट एवर, बट उसके अंदर ना मज़ा होना चाहिए आपको। कहते हैं यार मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, आपको वो फुलफिलमेंट आनी चाहिए उसके अंदर। तो उस टाइम आपने बैठ के ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं इस तरह करूँगी। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए वो आपका अपना आप, फोकस अपने पे लेके आए, सारा फोकस अपने पे, दूसरों से हटा दें कि वो घर वाले क्या सोचेंगे, ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो मैं फलां से बात करूँगी, ये वो सब निकाल दो, बस अपने पे फोकस ले आओ कि अच्छा मैं इस टाइम क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि जिस टाइम भी आप अकेले हैं आपने इधर टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको कहीं लिख के रख लें कि जब एकदम आप बैठे हो और आपने सोचना शुरू कर दिया कि यार इस तरह सडनली ख्याल आ जाएगा कि क्या मैं स्टूपिड सी हरकत कर रहा हूँ। अभी राइट नाउ जो है मुझे इसमें देखना है कि इस टाइम मुझे क्या करना है। अच्छा क्या फजूल सोचों में बढ़ाऊँ, कौन क्या सोचेगा क्या सब साइड पे कर दो, अभी का सोचो अभी मैंने क्या करना है, बस ये काम आपने शुरू कर देना है कि आपने अपना आप जो है ना अपनी ज़िंदगी पे फोकस, अपनी ज़िंदगी जो भी गुजर रही है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। बस आपका इस टाइम और कोई काम नहीं और कोई जॉब नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे है, अब वो स्टेप कि जब आप किसी से मिलें, आप कहीं पे भी मिल सकते हैं, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप बड़ा नर्वस फील करते हैं, यार इन लोगों के सामने मैं किस तरह बात करूँ। और समटाइम्स होता है कि हम जो शाय लोग होते हैं ना वो समटाइम बड़ा वियर्ड मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा मैं ना ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ, वो भी बड़ा वियर्ड हो जाएगा, आप ज़्यादा क्यों बोलना चाह रहे हो। तो अब चुप भी नहीं रह सकते, घबराए रहोगे, फियरफुल रहोगे। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि वहाँ पर आप कर सकते हो कि आप ज़ाहिर है आपको चाहिए भी कि आप लोगों से सोशल हों, आप उनसे मिलें, आप चाहते भी हो ये सब कुछ, पर आपको ये डर है कि यार मैं इस तरह बोल गया या इस तरह हो गया, ये मुझे क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। अब वो तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, सर उनकी अपनी लाइफ है, बट आई नो कि शायद लोगों को अब ये वाली बातें जितनी मर्जी बोलो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको करना क्या है, आपने जिस तरह अब उल्ट करना है, बात को बड़े गौर से सुनना है आपने। अब आपने उल्ट करना है, आपने पहले जिस तरह आप अकेले में अपनी लाइफ जी रहे हो, रूम के अंदर हो कहीं पे भी हो, आपने अपने पे फोकस रखा कि मैं इसको किस तरह। और गेम्स खेलते हैं लोग जिस टाइम वो खैर वो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिस तरह शाय लोग भी अकेले रहना वो जब रह रहे होते हैं तो इस तरह बिल्कुल अपने पे फोकस रखें और किसी चीज़ का नहीं सोच रहा। पर जैसे ही किसी के साथ आप जब जुड़े हो या किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई है, जब आपने वर्ड्स एक्सचेंज करने या कुछ भी है, कोई भी सिनेरियो हो आपका, वहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व सामने वाले को, वो क्या कर रहा है। हम यहाँ पे बड़ा क्या गलती जो हमारे से होती है, हमारी गलती ये होती है कि हम वहाँ पर अपने अंदर ले जाते हैं कि यार मैं इस टाइम ठीक तो खड़ा हूँ, मैं इस टाइम ठीक ये बात करूँगा तो इस तरह तो नहीं हो जाएगा, अच्छा इस तरह। अब हम इसी सब में ये सामने वाला मेरी इस बात को इस तरह तो नहीं नोट कर लेगा, इसको इस तरह तो नहीं लगेगा, हम ये सोच रहे होते हैं। ये हमें और नर्वस करी जा रहा होता है। इसको भगाने का एक ही तरीका है कि सारा फोकस दूसरे के ऊपर ले जाओ, स्टार्ट प्लेइंग। वो ऐसे समझो कि जैसे कोई फिल्म चल रही है। जिस तरह एक साइकाइट्रिस्ट होता है ना, तो वो सामने वाले को स्टडी कर रहा होता है। आप भी सामने वाले को स्टडी करना शुरू करो, उसकी जो बात वो बोले बड़ी गौर से सुनो उसकी बात को। और जवाब तो एक अलग चीज़ है कि आप उसको क्या दोगे, उस पर फोकस नहीं रखो, वो आपसे खुद ब खुद उसके हिसाब से आप ट्रीट कर लोगे।
उसमें कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ये फोकस रखना है, आपने ऑब्जर्व ये करना है कि ये सिर्फ बात जो है ना, बजाय इसके कि हम खुद अपने पे ले जाएं, आपने उस पर फोकस रखना है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि ये बात इसने इस तरह क्यों कही थी, अच्छा इसके पीछे ये हो सकती है, उसकी मूवमेंट्स देखो। अब देखो कि यार वो बंदा उसकी कहते हैं आइज़ क्या है, किस तरह की मतलब जो है ना मूव कर रही हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ऑब्जर्व करना शुरू करो। ये भी प्लेफुलनेस है, बिल्कुल उतना ही इंटरेस्टिंग है जिस तरह एक कोई डाइजेस्ट पढ़ना है। इंसानी साइकोलॉजी इतनी मज़ेदार चीज़ है ना, बड़ी दफ़ा मेरी फेवरेट चीज़ है। मैंने अगर कोई मूवीज़ भी देखनी है ना, मैं उसमें साइकिक पहलू लाजमी देखता हूँ। और मेरी आज तक की जो कहते हैं बहुत फेवरेट मूवीज़ भी जो है ना, वो मोस्टली ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस पर ही है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग कभी हुआ कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं उन मूवीज़ के नेम बताऊंगा। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं जो बनी हुई हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, तो क्योंकि उसके अंदर मज़ा आता है, क्योंकि आपकी जो इंसानी साइकोलॉजी है ना, वो आपको हर जगह सरप्राइज़ देगी। जिस तरह एक अच्छी मूवी नहीं देख रहे होते एकदम ये क्या हुआ, इसी तरह आप जब किसी इंसान के साथ बात कर रहे होते हो ना, कैजुअली तो आप पूरी ज़िंदगी किसी के साथ बात कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार वो क्या है। आपके सामने एक इमेज है बंदे का, अच्छा उसके हिसाब से कोई बिजनेसमैन आके बैठ जाएगा, वो बिज़नेस की बातें करके चला जाएगा। बट आप कभी बैठ के और स्टडी करना शुरू करोगे ना आप, अच्छा यार इसका, अच्छा इसके पीछे ये इसका मतलब है, इसकी साइकोलॉजी इस तरह डेवलप हुई है, अच्छा इस तरह डेवलप क्यों है। जिस तरह हमको मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मैंने तो इस तरह टाइम अपना निकालना होता है। मैं अगर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कर सकते हो ट्रैवलिंग करते हुए? ट्रैवलिंग करते हुए आप किस तरह प्लेफुल हो सकते हो? मैं एक बड़ा छोटा सा काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, सामने कोई बस्तियाँ गुजर रही हैं, कोई घर गुजर रहे हैं, कोई हर चीज़ को उस तरह ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता हूँ कि जिस तरह यार इधर लोग रहते होंगे, अच्छा उनकी इस तरह की ज़िंदगी होगी, अच्छा वो इस तरह जा रहे हैं, इस तरह कोई जा रहा है तो वो घास काट के जिस तरह फसल के इस तरह वो लेके जा रहा है, अच्छा इसकी ज़िंदगी इस तरह होगी कि अभी जाएगा इस। देखो ये चीज़ें अपने दिमाग के साथ प्ले करना शुरू करो आप, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसका अल्टीमेट जो है ना वो कंक्लूजन क्या होता है कि आप अपने आप के साथ मिलना शुरू हो जाते हो, अपने आप के साथ आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो। और वो ऐसा मोमेंट होता है कि जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको फिर किसी का प्रेशर ही नहीं रहता, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता। मैं बचपन में जब मुझे कोई पेपर दे के आता था ना, मैं बड़ी दफ़ा कहा है कि मैं बड़ा कोई एवरेज सा स्टूडेंट था, तो घर वालों को तो ज़्यादा होती थी, क्योंकि दिखने दुखने में बात शायद करने में शायद मैं बड़ा कोई पड़ाकू सा लगता हूँ, तो उनको, पर मुझे पता होता था, पर मैं उनको ना रिज़ल्ट आने से पहले ना पहले ही प्रिपेयर कर देता था, कोई पता नहीं कदी सप्ली भी आ जाए, ठीक है। तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखना, हल्का सा ज़रा माइंड बनवा लिया अगले का, घर वालों का, कि कोई नहीं इनको वर्स्ट दिखाओ तो कुछ बेहतर आएगा ना, फिर तसल्ली में रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह जेब में अगर 5-10 हज़ार रुपया पड़ा हुआ ना, तो शो ऐसे ही रखो कि यार 50 रुपये 100 रुपया पड़ा हुआ है। तो ये अपने आप के साथ प्ले करना है आपने, थोड़ा सा ना बचत रह जाए आपके पास, कि वर्स्ट सिनेरियो हम मिसाल एकदम सारे उड़ा देंगे, फिर परेशान हो जाएंगे हम, तो वो प्रेशर आ जाएगा आपको, ये क्या कर दिया मैंने। अपने आप के साथ ना थोड़ा सा हर चीज़ के मामले, चाहे आपकी इकॉनमी हो, चाहे आपका किसी के साथ रिलेशन हो, आप हर चीज़, आपने किसी से बात करनी है, आप अकेले में हो, हर चीज़ के अंदर एक प्लेफुलनेस होनी चाहिए, ऑब्ज़र्व करना होना चाहिए। जिस तरह बच्चे नहीं लगे होते, कोई ब्लॉग्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टनकना कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़िंदगी है ही इसी का नाम है, एक्सप्लोर करते रहो। वो किसी इंसान को करो, किसी इंसान की बात को करो, इस पूरी खलकत को करो, ये कहते हैं यूनिवर्स को करो, अपने आप को करो। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, ऑब्जर्व करते रहो। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड इस चीज़ के ऊपर करोगे ना, ऑब्जर्व करने में,
चीज़ों को जानने में, समझने में, प्लेफुल में, उसको इन्जॉय करने में। एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, खौफ, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। मैं अगर किसी के पास इंटरव्यू देने जाता हूँ ना, तो अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही, मैं फ्रीलांसर हूँ चूँकि, तो यह होता ना कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा था अमेरिका के अंदर ना, जो लोग हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, वो कहते हैं जी कोई 10 से 12 दफ़ा अपनी जॉब्स एवरेज जो है ना वो चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर भी लोग बार बार जो है ना जॉब्स चेंज करते हैं। कोई बैंक में होंगे, एक बैंक से दूसरे बैंक में हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहता है, इंटरव्यूज़ होते होंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में कितनी दफ़ा कोई इंटरव्यू देता हो। बट जो फ्रीलांसर्स होते हैं, स्पेशली मेरे जैसे, मेरा सीन ये होता है कि मुझे हर 15-20 दिन के बाद अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ है दोबारा किसी क्लाइंट के साथ, दोबारा वो वीडियो ऑन करके मैं फिर बैठ गया हूँ। तो वो हर दफ़ा उस चाहे इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है, और वो मोस्टली वो क्लाइंट्स होते भी वो हैं जो जिनके साथ ना मेरी कोई लैंग्वेज सेम होती है, और उनका बिल्कुल डिफरेंट एक मेंटल अप्रोच होती है। ज़ाहिर मैं यहाँ कहूँ, हम एक डिफरेंट मेंटालिटी रखते हैं, बट ज़ाहिर बेशक काम से रिलेटेड ही बात हो रही होती है, तो अमूमन जो है ना लोग हिचकिचा जाएँ शायद। तो बट ये क्या कहते हैं, अब उधर करना क्या होता है आपने। मुझे पता है कि यार वो भी मेरे जैसे ही हैं बेचारे। जिस तरह मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छे बुरे हालात होंगे, उन बेचारों की ज़िंदगी में अच्छे बुरे हालात होंगे। और मैं समटाइम्स उनकी जगह बैठ के देख रहा होता हूँ कि अच्छा यार अब ये इस तरह ये बैठा हुआ है बड़ा, और जब बैठ के चेक करेगा कि यार मुझे इस फ्रीलांसर को हायर करना, अगर मैं इसकी जगह बैठा हूँगा तो मैं इसके इस तरह किस तरह करके बी प्लेफुल ना वो मेरे से सुपीरियर है और ना मैं उससे सुपीरियर हूँ किसी भी अंदाज से। तो बस इंसान है, सारों के एक जैसे मसले हैं, सारों के एक जैसे हालात हैं। तो बस इधर सारे आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई कुछ बन के फिर रहा है, वो कुछ बन के फिर रहा है। किसी का दिमाग ख़राब हो सकता है कि उसको लगे कि मैं बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ, पर अल्टीमेटली तो सब एक जैसे ही हैं। तो प्रेशर नहीं क्रिएट होने देना इस चीज़ को। कोशिश यही रखे कि आपने प्लेफुल रहना है, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है। अपने पे ये प्रेशर नहीं रखना कि यार वो मेरे बारे में कुछ क्या सोच रहा होगा, अच्छा सोच रहा होगा, बुरा सोच रहा होगा। जब आप अपने आप से मुतमिन हो जाते हैं ना, आपके लिए ये चीज़ें फ़र्क ही नहीं रखती कि आपके बारे में कोई अच्छा सोच रहा होगा या बुरा सोच रहा होगा। आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करने जाते हैं ना, जिससे पहले अब जिस तरह मेरे जिस तरह के भी हालात हों, मुझे तो मसला तब होना कि अगर मेरे हालात तंग हो जाए तो मुझे कोई बड़ा मसला आ जाए एकदम से। और ठीक है, तंग हो गए तो फिर और जिधर ज़्यादा पैसे आ गए तो आईफोन रख लिया, कम पैसे आ गए तो 3310 रख लिया। तो मेरा तो इस तरह ही है। मैं बस ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तब भी इसी तरह की शर्ट पहननी होनी है, कम पैसे होंगे तब भी इसी तरह की शर्ट पहननी होनी है। तो इसलिए अगर मैंने किसी के सामने जाके अगर कोई जॉब भी लेनी है, क्योंकि यूजुअली लोग इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हैं या कोई जॉब के लिए जाते हैं या कोई एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उस टाइम बड़े नर्वस हो जाते हैं ना। तो उस टाइम ज़हन के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो ना सही। जब आपके ऊपर से इस तरह के प्रेशर हटना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप खुद ब खुद ब्रेव हो जाते हो। ठीक है यार, किसी जगह पे काम कर रहा हूँ यार, ठीक है, जितनी है उतना कर लिया, नहीं है तो फिर ना सही। किसी जगह जॉब करने गया हूँ, मिल गई, अपने हिसाब से जो पता है उसके हिसाब से बोल दिया है, नहीं मिली तो ना सही। आप इतने कंफर्टेबल जिस टाइम हो जाते हो ना, तब आपको यूजुअली आप परफॉर्म भी बेहतर करते हो। और इसी तरह ही आपकी लाइफ के अंदर आप किसी से भी मिलना हो, आप अगर शाय हो, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी पूरी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैंने आइदर आप लोगों से एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई ट्रिक्स शेयर करने हो, अब जिस तरह ये कोई शाइनेस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ मैंने अपनी कोई टिप शेयर करनी हो, या किसी भी चीज़ के बारे में, मैं इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलमोस्ट, कोई नार्सिज्म के ऊपर बनाई हुई है और सोशल इश्यूज़ के ऊपर बड़ी बनाई। अल्टीमेटली जो मेरा मेन गोल होगा ना हमेशा, वो आपका जो है ना, आपका अपने ऊपर फोकस लाने का होगा बस। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस टाइम आपका अपने ऊपर फोकस आएगा, आप
थोड़े से स्पिरिचुअल होगे, अपने अंदर थोड़ा सा डूबना शुरू करोगे, ये बाकी एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सेकेंडरी हो जाएंगी, ये चीज़ें खुद ब खुद एलिमिनेट होना शुरू होंगी आपकी ज़िंदगी से। आज का इतना ही पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।